Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Today the date is 22nd July 2020 and the day is Wednesday. Let's start our work now. Open your English books page number 13. On page number 13 we have a new chapter. We shall start a new chapter today which is the lucky leaf. ठीक है, लकी कहते हैं बेटा खुशकिस्मत, लीफ पत्ता. ठीक है, लकी लीफ खुशकिस्मत पत्ता. अच्छा, अब पत्ता खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड्स टू नो देख लेते हैं. क्राई, टू शेड टीयर्स बिकॉज यू आर अपसेट और हर्ट. क्राई मीन्स रोना. रोने का क्या मतलब होता है कि जब आप आंसू बहाएं क्योंकि आप किसी चीज़ पे परेशान हो या दुखी हों. लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स गुम जाना. गॉन, मिसिंग, यानी कि कोई चीज़ अगर गुम हो गई हो तो उसके लिए हम कहते हैं कि इट इज़ लॉस्ट. फाइन, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग नाउ. राहिला इज़ क्राइंग, राहिला रो रही है. शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसकी सुनहरी चूड़ी गुम हो गई है. डोंट क्राई राहिला सेज मम, मत रो राहिला, रो नहीं राहिला, अम्मी ने कहा. गो एंड प्ले, जाओ और खेलो. राहिला गोज आउटसाइड, राहिला बाहर चली जाती है. शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो सेब के दरख्त के नीचे बैठ जाती है. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ ही है. अब देख लें कि हमारे पास ज़रा स्टार्टिंग से देखें. शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, डोंट क्राई राहिला सेज मम, गो एंड प्ले. राहिला गोज़ आउटसाइड, राहिला गोज़ आउटसाइड की क्या ट्रांसलेशन होगी? राहिला बाहर चली जाती है. बेटा देखें, जी ओ गो है, गो का मतलब होता है बाहर, गो का मतलब होता है जाना. ठीक है, गोज़ का गोज़ जब भी किसी चीज़ के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है या कोई चीज़ लग जाती है, एस लग जाता है या ई एस लग जाता है, तब हमारे पास उस वर्ड के साथ ता है, ती है या ते हैं लग जाता है. फॉर एग्जांपल आप ये देखें, राहिला गोज़ आउटसाइड, राहिला बाहर चली जाती है. ठीक है, तो जाना अगर हम कहते हैं, गो का मीनिंग होता है जाना और गोज़ जाती है या जाता है. ठीक है, शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो बैठती है. अब सिट्स के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो बैठी या इस तरह का कोई वर्ड हम ये नहीं बोलेंगे. हम कहेंगे शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो बैठती है सेब के दरख्त के नीचे. ठीक है, सिट का मतलब होता है बैठना, सिट्स बैठती है या बैठता है. फाइन. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ ही है. इज़ लगाया है तो इज़ का मतलब होता है. ठीक है, वॉज अगर होता तो हम था यूज़ करते. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ ही है. राहिला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री, राहिला दरख्त के पत्ते गिनती है. गिन रही है नहीं कहेंगे हम, गिनती है. क्यों? क्योंकि काउंट के साथ एस लगा हुआ है. जब भी किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो उस वर्ब के साथ ता है, ती है या ते हैं लग जाता है. ठीक है, राहिला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री, राहिला दरख्त के पत्ते गिनती है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता दरख्त से गिर रहा है. अब फॉलिंग है, फॉल के साथ आई एन जी लगा हुआ है. जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगे तो हम उस वर्ब के साथ रहा है, रही है या रहे हैं लगा देते हैं. वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता नीचे गिर रहा है. गिरता है हम नहीं कहेंगे क्योंकि फॉल्स नहीं लिखा हुआ, FALLS नहीं लिखा हुआ, ING लगा हुआ है. जब वर्ब के साथ ING लगता है तो रहा, रही या रहे में से कोई एक वर्ड लग जाता है. ठीक है, वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री का क्या मीनिंग होगा? एक पत्ता दरख्त से गिर रहा है. द विंड ब्लोज, हवा चलती है. ब्लो का मतलब होता है चलना, ब्लोज चलती है. इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, ये हवा पत्ते को उठाती है. कैरी का मतलब होता है उठाना, कैरीज उठाती है. इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, ये पत्ते को उठाती है और हवा में लेके जाती है. कौन हवा में लेके जाती है? हवा जो है वो पत्ते को उठाकर ऊपर हवा में लेके जाती है. द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, पत्ता अब उसके सामने है. इन फ्रंट का मीनिंग होता है सामने, नाउ का मीनिंग होता है अब. द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, अब पत्ता उसके सामने है. एक बार अगेन रीडिंग कर लेते हैं. राहिला इज़ क्राइंग, शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, राहिला रो रही है, उसकी सुनहरी चूड़ी गुम हो गई है. डोंट क्राई राहिला सेज मम, मत रो राहिला, अम्मी ने कहा. गो एंड प्ले, जाओ और खेलो. राहिला गोज़ आउटसाइड, राहिला बाहर चली जाती है.
शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठती है. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ ही है. राहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री, राहीला दरख्त के पत्ते गिनती है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता दरख्त से गिर रहा है. द विंड ब्लोज, हवा चलती है. इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, ये पत्ते को हवा में ले जाती है. द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, पत्ता अब उसके सामने है. मेरे पास यहाँ पे शायद ऊपर से पिक्चर कट गई है, आप अपनी बुक पे साथ साथ देख लीजिएगा. मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं अपनी बुक से देख रही हूँ. राहीला स्टैंड्स अप, राहीला खड़ी हो जाती है. स्टैंड अप खड़ा होना, स्टैंड्स अप खड़ी हो जाती है. ठीक है, राहीला स्टैंड्स अप, राहीला खड़ी हो जाती है. द विंड स्टार्ट्स अगेन, हवा दोबारा शुरू हो जाती है. द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, पत्ता अब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, पत्ता अब ऊपर नीचे नाच रहा है या लहरा रहा है. लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं भी लहरा रहा है, नाच रहा है. द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, पत्ता ऊपर नीचे दाएं बाएं नाच रहा है. इट टर्न्स एंड टर्न्स, यह मुड़ता है और मुड़ता है. इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, ये एक लट्टू की तरह घूमता है. इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ, ये छत के ऊपर चला जाता है. ऊपर छलांग लगा के पत्ता इतना ऊंचा चला जाता है कि छत से ऊपर तक चला जाता है. व्हाट फन, सेज राहीला, क्या मज़ा आ रहा है, राहीला ने कहा. राहीला रन्स आफ्टर द लीफ, राहीला पत्ते के पीछे भागती है. इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, ये उसके सामने और उसके पीछे हिल रहा है. यानी कि मूव का मतलब होता है हिलना, मूव्स हिल रहा है या हिलता है. इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, ये उसके आगे और पीछे हिलता है. सून, जल्द ही, द लीफ फॉल्स इनटू अ होल, जल्द ही पत्ता सुराख में गिर जाता है. होल का मतलब होता है सुराख. इट इज़ एट द साइड ऑफ अ रोज बुश, ये गुलाब के पौधे के पास ही है. राहीला पिक्स अप द लीफ, राहीला पत्ता उठाती है. शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, उसको शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, वो अपनी सुनहरी चूड़ी उसके नीचे पाती है. फाइंड का मतलब होता है पाना या मिल जाना. शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, उसको अपनी सुनहरी चूड़ी पत्ते के नीचे से मिल जाती है. राहीला लाफ्स, राहीला हंस देती है. शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, उसने अपनी वो चूड़ी उठाती है और खुशकिस्मत पत्ता भी उठाती है और अपनी मम के पास जाती है ताकि वो उनको दिखा सके. पत्ते का नाम लकी लीफ क्यों रखा गया, क्योंकि पत्ते की वजह से उसको अपनी सुनहरी चूड़ी मिल गई वापस. ठीक है, उसको अपनी गोल्डन बैंगल उसकी वजह से मिल गई, तो इसलिए उसने उस लीफ का नाम क्या रखा, लकी लीफ रखा. फाइन. इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि राहीला एक बच्ची होती है, उसकी गोल्डन बैंगल गुम जाती है, वो रो रही होती है, तो उसकी अम्मी कहती हैं कि रो नहीं, जाओ जाके खेलो. राहीला बाहर जाती है और जाकर लीव्स, ट्री के लीव्स काउंट करना शुरू कर देती है. हवा चलती है, पत्ते दरख्त से नीचे गिरते हैं. एक पत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा उसके आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है, उसके आगे पीछे डांस करता है, लेफ़्ट राइट डांस करता है, टर्न करता है, मूव कर, स्पिन करता है लाइक अ टॉप, हाई अबव द रूफ क्लाइंब करता है. फिर राहीला को बहुत मज़ा आता है, तो राहीला उस लीफ के पीछे भागती है. भागते भागते राहीला जब पत्ते के पीछे भाग रही होती है तो जल्द ही पत्ता एक होल में गिर जाता है, सुराख में गिर जाता है. राहीला वहाँ पे जाती है, वो पत्ता जो सुराख होता है, जो होल होता है, वो गुलाब के पौधे के बिल्कुल पास में ही होता है. राहीला वो पत्ता जैसे ही उठाती है तो उसके नीचे से उसको गोल्डन बैंगल भी मिल जाती है. तो राहीला उस लीफ का नाम रखती है लकी लीफ, और वो राहीला हंस देती है और फिर बैंगल को और लकी लीफ को लेकर जाती है और अपनी मम को दिखाने के लिए. ठीक है, ये हमने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है. अब आज ओपन योर नोटबुक्स, आज हमने इसके वर्ड्स मीनिंग भी करने हैं. सेट योर पेजेस, मेंशन क्लास वर्क, डे एंड डेट, मेंशन द टॉपिक एज वेल, अंडरलाइन द टॉपिक, ड्रॉ साइड लाइन. वर्ड है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड है क्राइंग, क्राइंग मतलब रो रही. लॉस्ट गुम गई, गोल्डन सुनहरी, बैंगल चूड़ी, आउटसाइड बाहर, नेक्स्ट साथ या बराबर, फॉलिंग गिर रहा, विंड हवा, ब्लोज चलती, कैरीज उठाती, नाउ अब, इन फ्रंट सामने, स्टैंड्स अप उठ खड़ा होना या उठ जाना, डांसेस नाचना, स्पिन्स घूमता या घूमती, टॉप लट्टू, फन मज़ा,
बिहाइंड पीछे, होल सुराख, रोज बुश गुलाब का पौधा, शो दिखाना। ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग जो कि आज हमने कर लिए हैं। ये सारे वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, अपनी रीडिंग भी करनी है आपने। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको चैप्टर की डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।